जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या गुरु माँ भी अनिरुद्ध आचार्य जी से झगड़ा करती है? भक्त के इस चौंकाने वाले सवाल पर अनिरुद्ध आचार्य जी ने दिया ऐसा जवाब जिसे सुनकर पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। आखिर क्या कहा उन्होंने? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन आगे देखने से पहले महाराज जी के सभी भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपके घर में भी रोज़ लड़ाई झगड़ा हो रहे हो तो आप राधे कृष्ण की मूर्ति घर में लगाएं, क्योंकि राधा कृष्ण की प्रेम आदर्श माना जाता है। इनकी मूर्ति या तस्वीर को घर में कभी या विशेषकर बेडरूम में लगाने से पति पत्नी के बीच विश्वास बढ़ता है। इसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन से ऑर्डर कर सकते हैं। कथा के दौरान श्रोताओं में बैठे एक भक्त ने अनिरुद्ध आचार्य जी से एक ऐसा प्रश्न किया जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। भक्त ने बड़े ही सहज और सरल शब्दों में प्रश्न किया कि महाराज, मेरी पत्नी मुझसे रोज झगड़ा करती है। आपसे भी झगड़ा करती कि आपकी पत्नी? यह सुनकर पहले तो अनिरुद्ध आचार्य जी हल्की मुस्कान के साथ शांत रहे। उनकी सहजता और विनम्रता ने वहां मौजूद फिर उन्होंने सभी लोगों का आकर्षित ध्यान करते हुए मुस्कुराते हुए न केवल उस भक्त के मन के प्रश्नों का समाधान किया, बल्कि श्रोताओं के भी वैवाहिक जीवन और रिश्तों की सच्ची परिभाषा समझा दी। आचार्य जी ने अत्यंत शांत और स्नेह भरे स्वर में कहा, जब मेरा विवाह हुआ था उस समय मैं बहुत निर्धन था। मेरे पास संपत्ति का नामो निशान नहीं था और परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन मेरी पत्नी ने कभी भी मेरी स्थिति को लेकर शिकायत नहीं की। उन्होंने न तो कभी किसी चीज़ की कमी महसूस होने दी और न ही कभी झगड़ा किया। आचार्य जी ने बताया कि उनके जीवन की शुरुआती दिन संघर्ष से भरे हुए थे। बहुत कम आए उन्होंने, जिनके बावजूद उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत समझदारी और धैर्य के साथ संभाला। उन्होंने हर छोटी बड़ी बात में उनका साथ दिया और हर परिस्थिति में उनको विश्वास टूटने नहीं दिया। आचार्य जी ने गुरु माँ ने मेरे माता पिता की संभाला और हमेशा प्रसन्नचित्त परिस्थितियों का सामना किया। इनके इसी सहयोग और त्याग के कारण मैं आज श्री राधा रानी की कृपा से इस मुकाम पर पहुंचा हूं। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि उनके जीवन में गुरु माँ का सबसे बड़ा योगदान रहा यह कि उन्होंने कभी भी बुरे वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ा। इस प्रसंग के माध्यम से अनिरुद्ध आचार्य जी ने सभी महिलाओं को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, हर पत्नी को अपने पति की बुरे वक्त में उनका साथी बनना चाहिए। कठिनाइयों के समय अगर एक पत्नी धैर्य और समझदारी से साथ दे तो वही परिवार को आगे ले जाने का आधार बनती है। उन्होंने कहा कि वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी समस्याएं और असहमति हो सकती है, लेकिन विश्वास और प्रेम की वह सूत्र है जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाए रखता है। गुरु माँ यह त्याग और समझदारी है जिसने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और आज भी जो कुछ भी है उसमें उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों की नींव केवल प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है। लेकिन परिस्थितियों के हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन उन परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देना और समझदारी का साथ आगे बढ़ना ही सच्चे जीवन साथी का गुणगान होता है। ऐसे शब्दों से स्पष्ट होता है कि पति और पत्नी के संघर्ष के दिनों में उनका साथ देती है, हर हालत में उनका संबल बनती है, तो वह न केवल एक परिवार को मजबूत करती है बल्कि जीवन को सफल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुरु माँ की प्रशंसा करते हुए अनिरुद्ध आचार्य जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, गुरु माँ के बिना आज मैं वह व्यक्ति नहीं बन पाता जो मैं आज हूँ। उनका प्रेम, सहयोग और त्याग हमेशा मेरे साथ रहा। यह कहकर आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कथा को फिर से प्रारंभ किया। उनके इस उत्तर को सुनकर वहां उपस्थित सभी श्रोताओं के चेहरे और संतोष और प्रसन्नता की झलक दिखाई दी। हमें यह एहसास कराता है कि रिश्ते में सहनशीलता, विश्वास और प्रेम सबसे बड़ी पूजा है। बुरे वक्त में एक दूसरे का हाथ थामना और आगे बढ़ने की प्रेरणा देना ही रिश्तों को सफल और सुखद बनाता है। जय श्री कृष्णा।